नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोहन कुमार आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। कल हमने सीखा कि जीवामृत कैसे बनाएं। देखिए, अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब चीज़ बड़ा कठिन है, इतना चीज़ इकट्ठा करना फिर बनाना और ये सब। लेकिन जब एक बार इसे आप शुरू करेंगे तो शुरू करने के लिए आप सिर्फ डिकम्पोज़र से शुरू कीजिए और सिर्फ डिकम्पोज़र बनाइए। डिकम्पोज़र बना के उसका प्रयोग कीजिए, उसका लाभ देखिए। उससे जब लाभ होता है तो जीवामृत बनाइए, क्योंकि लाभ तो यही होगा कि एक तो शुद्ध चीज़ होगा जिसमें जहर नहीं होगा, कोई रसायन नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उत्पाद उतना नहीं होगा। यदि आप अधिक उत्पाद भी चाहते हैं तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने कल बताया था कि जीवामृत कैसे बनाएं। और आज बताऊंगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाएं, जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन है, वह हमारे भोजन में कैसे आए और किस तरह से आए। भोजन में आएगा तो हमारे शरीर में जाएगा, तो पहले तो पौधे में आएगा तब उसके फल में जाएगा। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी, सी, प्रोटीन, तो ये सब चीज़ अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाज़ार में भी मिलते हैं जिसे आप डाल सकते हैं। लेकिन वह ऐसा ही है जैसे कि आप विटामिन की कोई गोली खाएं और मान लीजिए कि आप हरी सब्जी खाएं, रासायनिक वाला नहीं, तो उसमें जो आएगा, या मान लीजिए कि आप प्रोटीन की गोली खाएं और दूध पिएं, तो जो दूध से जो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म तत्व प्रवेश करता है, वो उन गोलियों में, उसमें तो रसायन है ना, वो तो रासायनिक है। तो वो तत्काल लाभ तो होता है, लेकिन उसका दूरगामी नुकसान ही है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं पौधे में डालने के लिए, लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर में भी आता है। लेकिन जो हम खुद बनाएंगे वह एक तो पूर्णतः जैविक होगा और उसका जो लाभ है वो अधिक है। तो इसे बनाएं कैसे? ये बनाना भी बहुत आसान है। अभी डिकम्पोजर तो हमने बना लिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी में भी, पहले तो पानी में ही बनता था, ये तो डिकम्पोजर तो अभी हाल का आविष्कार है। तो डिकम्पोजर ले लिया। मान लीजिए कि हम 100 लीटर अगर डिकम्पोजर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बनाएंगे, तो 100 लीटर पानी में क्या सब डालना है उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। एक तो जो जितनी भी दलहन है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जितनी दलहन है तो आप 2 या 3 या 4 तरह के दलहन ले लीजिए, जैसे कि मूंग, अरहर, उड़द, चना, जो भी दाल जिसका आप दाल खाते हैं, वो 2-2 किलो दाल हमने ले लिया। 2-2 किलो दाल ले लिया, 2 तरह का लिया, 3 तरह का लिया, 4 तरह का लिया, जितना संभव है उतना लिया, और उसको छिलके के साथ में बारीक पीस लिया, अच्छी तरह से पीस लिया। तो 2 तरह का या 3 तरह का या 4 तरह का दाल पिसा हुआ हो गया। उसके बाद 2, 3 या 4 तरह का जो तिलहन है, जैसे कि सरसों है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, जिससे भी तेल बनता है, तो वो
2, 3 या 4 तरह का जो तिलहन है वो भी हमने 2-2 किलो ले लिया। 100 लीटर डिकम्पोजर लिया या पानी लिया। डिकम्पोजर है तो अच्छा, जब आप डिकम्पोजर में वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, जल्दी उसका जो सूक्ष्म तत्व है वो उसको पानी में मिल जाता है, डिकम्पोजर में मिल जाता है। तो हमने 100 लीटर पानी में जो 2-2 किलो दलहन का और 2-2 किलो तिलहन का पाउडर, और अगर मान लीजिए कि आप सरसों को पीस के, नहीं तो उसका जो खल्ली आता है वो भी दे सकते हैं, 2 किलो खल्ली दे दीजिए उसमें। तो 2-2 किलो उसमें हमने डाल दिया, डिकम्पोजर में डाल दिया, दलहन डाल दिया, तिलहन डाल दिया। उसके बाद में हम उसमें जो लोहे का किल है, लोहे का कोई भी चीज़, लोहे का कांटी ले लीजिए या लोहे का कोई टुकड़ा है तो ले लीजिए। देखिए पहले जो खाना बनता था, शरीर को आयरन की ज़रूरत है ना, तो आयरन की ज़रूरत है तो पहले जो खाना बनता था वो लोहे के बर्तन में बनता था। अब तो पता नहीं क्या सब आ गया। तो लोहे का जो टुकड़ा है उसको भी उसमें डाल दीजिए। तो जो उसका सूक्ष्म तत्व लेता है ना, ये ऐसा नहीं कि आप लोहे को आपको चबा लेंगे तो वो आपके खून में जाएगा। लोहे का जो माइक्रो, इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, बिल्कुल माइक्रो, छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है वो। तो लोहे का टुकड़ा डाल दिया, तांबे का जो या तो तांबे का कोई टूटा फूटा घर में कोई बर्तन हो तो वो डाल सकते हैं, या फिर जो बिजली के तार को जला के और उसका जो तांबा है वो निकाल के और थोड़ा तांबा डाल दिया। और भी अगर कॉपर है कहीं, तांबे के अलावा जैसे कि जिंक है जो बैटरी से निकाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना डाल सकते हैं जो संभव है, जो घर में है, जिसका जितना जो मिलने वाला चीज़ है। तो उसमें कुछ धातु डाल दिए, दलहन डाल दिए, तिलहन डाल दिए, उसको चला दीजिए, घुमा दीजिए और उसे 7 दिन तक छोड़ दीजिए। 7 दिन में जो उसका प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जो भी उसका सूक्ष्म तत्व है वह उस डिकम्पोजर में घुल जाएगा, आ जाएगा। तो हमने ये तो बना लिया, अब इसको उपयोग में कैसे लाएंगे। तो अब जो घोल है उस घोल से 5% का मतलब ये हो गया कि 100 लीटर अब वापस से पानी लिया या डिकम्पोजर ले लिया और उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 लीटर मिला दिया। 5 लीटर उसमें मिला करके घोल को पतला कर दिया और उसके बाद उसे आप अपने फसलों पे स्प्रे कीजिए। तो आपके जो फल आएंगे उसमें अधिक न्यूट्रिशन वैल्यू उसका अधिक होगा, उसमें अधिक कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा, जो आपके शरीर के लिए अधिक लाभदायक होगा। तो डिकम्पोजर से तो हमने चलिए फसल मिट्टी को सुधार लिया, उसके बाद में जो जीवामृत है उससे जो फसल की मात्रा है वो बढ़ा लिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसका जो पोषक तत्व है, जो सब्जी और फसल का जो पोषक तत्व है वो बढ़ गया। तो ये जो 3 बातें हैं, एक तो सबसे पहले डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर बनाया। वेस्ट डिकम्पोजर के बाद में हमने उसका जीवामृत बनाया। वेस्ट डिकम्पोजर आपके मिट्टी को सुधार देगा, उत्पाद भी होगा। वेस्ट डिकम्पोजर तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर तो ऑलराउंडर टाइप का चीज़ है। वह
कीटनाशक भी है, वह फल भी बढ़ाता है, वह मिट्टी भी शुद्ध करता है, मिट्टी में भी उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके फलों के, अनाज के, सब्जियों के जो पोषक तत्व है उसमें वृद्धि करता है, उसका पोषक तत्व बढ़ जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने बनाना भी सीख लिया और उसे डालना भी सीख लिया। अब कल जो दवाइयों की श्रेणियां हैं, जो ये जो इसकी अंतिम है जो है कीटनाशक, तो कल हम बताएंगे कि जैविक कीटनाशक कैसे बनाएं। आप वीडियो को देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, और इसे शेयर कीजिए, अधिकतर लोगों को शेयर कीजिए। लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लाइक की प्रतीक्षा में मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन यह अधिक से अधिक लोग देखें, इसका प्रयास तो आपको भी करना चाहिए। प्रणाम।